ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा, देखो अभी शिव जयंती का त्योहार आ रहा है और आप बच्चों को, मनुष्य आत्माओं को इसकी समझानी देनी पड़ेगी। बाबा ने कहा, देखो बाबा ने आपको समझा दिया है, बाकी अब आपका फर्ज बनता है अपने भाई बहनों को समझाने का, क्योंकि बाबा तो एक एक को समझाने नहीं जाएगा ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, ये आपका फर्ज बनता है कि आप औरों को समझाओ। अब कैसे समझाएं? तो बाबा ने कहा, क्योंकि जब आप शिव का नाम लेते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, तो वो तो ये कह देते हैं कि भाई वो तो नाम रूप से न्यारा है, जन्म मरण रहित है, तो उसकी जयंती कैसे होगी, है ना। उनका ये क्वेश्चन आ जाता है कि निराकार की जयंती कैसे। तो बाबा ने कहा कि उनको ये बताओ कि कैसे निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन में आता है ना। गौमुख का गायन है तो जरूर कोई मुख लेता होगा जिसके द्वारा ज्ञान सुनाता होगा। तो बाबा ने कहा, ये बातें हैं तो पेचेली ना, लेकिन आपको इस पर विचार सागर मंथन कर कर समझानी है। बाबा ने कहा, कोई तो समझ जाएंगे, किसी को ये बातें जल्दी समझ आती हैं और किसी को समझने में देरी लगती है, क्योंकि बाबा ने कहा ये जो ज्ञान और योग है ना, ये दोनों ही खिसकने वाला है। तो बाबा ने कहा उसमें भी ज्ञान इतनी जल्दी नहीं खिसकता है, योग बहुत जल्दी खिसक जाता है, क्योंकि ये ज्ञान योग बाबा ने कहा खिसकने वाली चीजें हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब आप बच्चों को सोचना है कि शिव जयंती पर हम बाबा का परिचय कैसे दें। फिर बाबा ने कहा, देखो कई जगह पर, क्योंकि सेवा के बाबा भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं, तो बाबा ने कहा देखो कहीं कहीं जगह पर पूर्णमासी के दिन पर सत्यनारायण की कथा होती है। तो बाबा ने कहा, बताओ कि कैसे वर्तमान समय परमात्मा आकर हमको ये ज्ञान योग सिखला रहा है, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं ना? तो ये बाबा ने कहा ये बातें आपको जाकर समझानी है, कैसे हम नर से नारायण बन रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि भारत को ही ट्रुथ कहा जाता है ना, और भगवान को भी ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। तो इसका मतलब भगवान कहाँ आएंगे? भारत में ही आएंगे। बाबा ने कहा देखो ये पढ़ाई सबके लिए है, बूढ़े जवान बच्चे स्त्री पुरुष सब इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं, एक ही पढ़ाई है सबके लिए। बाबा ने कहा छोटे बच्चों का भी हक है इस पढ़ाई पर, उनको भी समझाओ कि कैसे आत्मा का पिता जो है वो परमात्मा है और शरीर का बाप शरीरधारी है ना। ऐसे बाबा ने कहा छोटे बच्चों को भी तुम्हें समझाना है। फिर जब बाबा आत्मा और शरीर की बात कर रहे तो बाबा ने कहा आत्मा देखो कितनी छोटी बिंदी है ना। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं जब आत्मा ऊपर चली जाती है तो कोई बहुत बड़ी हो जाती है, नहीं। आत्मा तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा देखो हर एक बच्चे को टीचर बनना है, जो बाबा समझाते हैं वे तुम्हें औरों को समझाना है। तो बाबा कहते हैं ना कि तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तो मुरलीधर के बच्चे को भी मुरलीधर बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि उनको समझाओ कि कैसे नई दुनिया बनती है, कैसे बाबा आकर स्थापना कर रहे हैं। ये सारा जो बाबा ने कहा ज्ञान दिया है, ये सारा ज्ञान आपको समझाना है। तो बाबा ने कहा वो नोट करो ना, बाबा जो मुरली में समझाते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स देते हैं, वो नोट करने चाहिए ना, ताकि आप दूसरों को समझा सके। तो हर एक को बाबा ने कहा कि टीचर बनना है। बाबा जैसे आज समझा रहे थे कि हमको अन्य आत्माओं को कैसे समझाना है, तो बाबा ने कहा इसमें आप भारत की भी महिमा करो ना, कि कैसे भारत नया भारत पुराना भारत है। फिर बाबा ने कहा कि नई दुनिया में नया भारत होता है, पुरानी दुनिया में पुराना भारत हो जाता है। तो भारत ही स्वर्ग था, भारत ही एक देश था और कोई देश नहीं था। फिर बाबा ने कहा कि उन्होंने लाखों वर्ष भारत की आयु कर दी है तो अनलिमिटेड हो जाए। तो भारत वर्ष देश की आयु क्या है?
5000 वर्ष की है, हम जानते हैं 5000 वर्ष का चक्र है। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि आप उनको भारत की भी महिमा सुनाओ और ये भी बताओ कि अब परमात्मा आए हैं और वो सुख शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं जहाँ केवल भारत ही होगा। और उनको कहो कि अगर आपको उस नई दुनिया में चलना है तो क्या करो, बाप को याद करो। फिर बाबा ने चक्र का भी बताया कि उनको चक्र पर भी बताओ कि कैसे ये चक्र जो है 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। क्योंकि उन्होंने 84 लाख योनियां कह दी तो इसलिए वो लाखों वर्ष कह देते हैं। तो उसमें भी बाबा ने कहा बताओ कैसे सतयुग त्रेता बीतता है। तो 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता युग, 2500 वर्ष हो जाते हैं। फिर उसके बाद अन्य धर्म आते हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, वो बाकी 2500 वर्ष में आते हैं। तो ये बात भी बाबा ने कहा उनको समझाओ कि कैसे आधा आधा है, आधे में केवल जो है देवी देवता और आधे में अन्य धर्म भी आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा उनको ये भी बताओ कि बिल्कुल कायदे से 4 हिस्से हैं, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष। ऐसे बाबा ने कहा कि ये भी बताओ कि उनको कि इस पूरे 5000 वर्ष के कायदे से 4 हिस्से किए गए हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि उनको चक्र का भी ज्ञान दो। फिर बाबा ने कहा कि आज दुनिया में अज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान कहाँ से आएगा? तो बाबा ने कहा ज्ञान का सोर्स तो एक शिव बाबा ही है, वही ज्ञान का सागर है, वही आकर हमें ज्ञान देते हैं, है ना? अब ज्ञान कैसे दे, वो निराकार है, तो उसके लिए मुख चाहिए। तो बाबा ने कहा ये गौमुख ब्रह्मा बाबा जिसके द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, है ना? तो बाबा ने कहा ये सब बातें आपको समझानी है। फिर बाबा ने कहा कि मैंने कोई गीता शास्त्र हाथ में पकड़कर गीता नहीं सुनाई है, क्योंकि ये सब शास्त्र, वेद, उपनिषद ये सब तो बाद में बने हैं, नहीं तो द्वापर में बने हैं। बाबा ने गीता कब सुनाई? बाबा ने गीता सुनाई कलयुग अंत संगम युग पर। तो बाबा ने कहा कि मैंने कोई हाथ में किताब पकड़कर गीता नहीं सुनाई है, ये सब तो बाद में बने हैं ना। तो बाबा ने कहा ये बात भी आपको सबको समझानी है कि ये शास्त्र उपनिषद जो है ये बाद में बने हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज दुनिया में अज्ञान बहुत है ना, अब ज्ञान कहाँ से आए? तो बाबा ने कहा ज्ञान का स्रोत तो शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है ना, वही ज्ञान दे सकते हैं। अब वो निराकार ज्ञान कैसे दे? तो जरूर मुख चाहिए। तो गौमुख का गायन है कि ब्रह्मा के गौमुख से ना बाबा ने ज्ञान दिया, जो अमृत कहते हैं, गौमुख से अमृत निकला। तो ये ज्ञान अमृत शिव बाबा जो है गौमुख से देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो अब आप किसी को एक दिन समझाते हैं, अब एक दिन समझाया, उसके बाद वो लंबा गैप हो जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो क्या होगा? तो वो नहीं बैठ पाएगी ज्ञान ये बुद्धि में। इसलिए बाबा ने कहा ये स्कूल है और स्कूल में रेगुलर पढ़ाई पढ़ी जाती है, रेगुलर पढ़ेंगे तब बाबा ने कहा ये बातें समझ में आएंगी। इसलिए हम हमेशा सबको कहते हैं कि भाई आप मुरली रेगुलर सुनो, रेगुलर सुनेंगे तो आपके सब संशय दूर हो जाएंगे। तो वही बात बाबा ने कही। फिर बाबा ने कहा कि मैंने कोई हाथ में गीता शास्त्र पकड़कर गीता नहीं सुनाई है ना, ये सब तो बाद में बने हैं। बाबा ने तो ऐसे ही सारा ज्ञान दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सतयुग त्रेता विनाश हो गया, तो विनाश में सब जल खत्म हो गया ज्ञान, जिसको कहते हैं ज्ञान प्राय लोप हो गया। तो उसके बाद फिर सतयुग त्रेता आया, फिर द्वापर में जाकर के ये शास्त्र आदि बने। तो ये बाबा ने कहा कि मैंने कोई शास्त्र पकड़कर गीता नहीं सुनाई है, इसलिए हम कहते हैं कि एक गीता जो स्वयं भगवान ने डायरेक्ट सुनाई, जो हम सुन रहे हैं कि भगवान के डायरेक्ट महावाक्य, और एक है कि 2500 वर्ष के बाद गीता शास्त्र लिखा गया। तो ये बात भी बाबा ने जैसे क्लियर करी। फिर बाबा ने कहा कि जैसे दिखाते हैं कि सब खत्म हो गया, फिर बाबा ने कहा देखो रावण को हर वर्ष जलाते हैं। तो बाबा ने कहा रावण दुश्मन कैसे है ना, वो समझते हैं कि राम की सीता चुराई इसलिए वो दुश्मन है। तो बाबा ने कहा कि उसने ये चोरी कब करी और कौन सी सीता को चुराया, कहाँ से सीता को चुराया?
तो बाबा ने कहा कि राम और सीता तो त्रेता में आते हैं, चंद्रवंशी राज्य है। और हम सब जानते हैं कि त्रेता में 12 राम सीता है ना, जैसे सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण है, क्योंकि डायनेस्टी है ना ये, तो स्टेटस है वो। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कौन सी सीता चुराई त्रेता में? तो बाबा ने कहा विवेक ये कहता है कि 12वीं सीता चुराई भी होगी तो 12वें नंबर की, आखिरी नंबर की सीता चुराई होगी। तो बाबा ने कहा इस पर भी विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि तुम्हें ये सब बातें, क्योंकि आज बाबा ज्ञान समझाने की बात कह रहे हैं, टीचर बनने की बात कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा आपको ये सब बातें, क्योंकि नई बातें हैं ना, तो बाबा ने कहा बड़ी शीतलता से आपको समझानी है, क्योंकि मनुष्य भक्ति में बहुत धक्के खाए हुए हैं, बहुत दुखी हैं। तो वो बाबा ने कहा इसलिए बड़ी शीतलता से समझानी है। और एक और बात बाबा ने कही कि रावण को जलाते हैं, लेकिन उसकी स्त्री मंदोदरी भी तो है, उसको कोई नहीं जलाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये सब जो बाबा कहते हैं ना, ये दंत कथाएं हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा उसमें ज्ञान नहीं है, केवल कथाएं हैं। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार बनाने वाले समर्थ सम्राट भव। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता माना धर्म अर्थात धारणा, बाबा कहता ही है। तो हमारा एक धर्म क्या है? पवित्रता। तो बाबा ने कहा जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता हो नहीं सकती। अपवित्रता क्या है कि संकल्प में व्यर्थ संकल्प, विकल्प ये हो नहीं सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब वर्तमान समय आप एक धर्म अर्थात एक पवित्रता की धारणा अपनाते हैं, तो ऐसी धारणा करने वाले ही समर्थ सम्राट बन पाते हैं। आज के स्लोगन में विजय रतन कौन बनते हैं? विजय माला होती है ना, तो बाबा ने कहा विजय रतन वही बनते हैं जिनकी एक परमात्मा से सच्ची प्रीत है। ओम शांति।